योगदान। क्या काम कर रहे हैं? सेकुलर लीडर है, सबको लेके चलने वाला और डेवलपमेंट नेचर का आदमी है। वो सबको संभाल के सबके हिसाब से ही चलने वाला आदमी है। ऐसा वो इतना ऑफर आया तो भी बीजेपी से वो सेकुलरिज्म छोड़ के उसको नहीं गया। यही उसका बहुत बड़ा योगदान ही समझेंगे हम लोग। इसलिए उसको लोग चाहते हैं, सब मिलके उसको सेकुलर मान के ही चल रहे हैं हम लोग। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? यही हमारे दिल से उसको सपोर्ट है। शाहपुर में अवाम किसकी तरफ है? जी, मेरा नाम सैयद सैदुद्दीन खादरी, मैं शाहपुर का रहवासी हूँ। यहाँ मेरी पैदाइश हुई है। 50 साल से हम शाहपुर को देखते आ रहे हैं। यहाँ की अवाम हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का सबक देते आई है। आजू बाजू भी ताल्लुक़ है। जब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट था तब भी शाहपुर का मैसेज अच्छा ही जाता था। आज यादगीर डिस्ट्रिक्ट है तब भी शाहपुर का मैसेज हमेशा भाईचारे का मैसेज। आज तक कोई ऐसा इशू नहीं बना जो हिंदू मुस्लिम की फसादात हो। जैसा आप तारीख़ उठा के देखते हैं, शाहपुर में गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। यहाँ पर संक्रांत की ईद को हिंदू मुस्लिम मिलके बनाते हैं, तो मुहर्रम भी इतने बढ़ चढ़ के हिंदू मुस्लिम मिलके बनाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज है कि आज तक कोई भी तबका हो एक दूसरे पे हावी नहीं हुआ। जब भी कोई ऐसा छोटे बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं तब भी यहाँ के बड़े जिम्मेदार बैठ के आपस में राय मशवरा करके मसले को ख़त्म करते हैं। रही बात हमारे इस बार इलेक्शन में 2023 के इंतखाबात जो चल रहे हैं, बहुत बड़े एक क्रिमिनल जैसा फ़िरका परस्त जैसे यूपी में हुआ, वो माहौल कर्नाटक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शाहपुर में वो उनका नाटक नहीं चल रहा है। यहाँ पर शरण बसव दशनापुर साहब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो 30 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं लोगों के दिलों पर। इस बार भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कांग्रेस की ही कैंडिडेट हमारे पास जीत के आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ 3 ट्रायंगुलर फाइट नज़र आ रही है। जी। यहाँ जेडीएस से भी माइनॉरिटी वोट को मांगा जा रहा है। जी। तो क्या माइनॉरिटी बढ़ जाएगी? जी, मैं आप ट्रायंगल की जब बात किए, थोड़ा मैं क्रिकेट से इंटरेस्ट रखता हूँ। आप लोग सुने होंगे ट्रायंगुलर सीरीज़ बोल के, जिसमें एक टीम इतनी बढ़कर चल जाए दोनों टीम को ख़त्म कर देती है। नॉन स्टॉप जीत कर जैसा बोलते हैं ना, ट्रायंगुलर सीरीज जीत गए बोल के। अब हमें यकीन है कि इस बार यहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज नज़र नहीं आ रही है। नॉमिनेशन तो करना पड़ता, पार्टी है, जेडीएस से भी, जेडीएस से कोई असर नहीं है। जेडीएस का भी कोई असर नहीं चल रहा है। बीजेपी तो ना हिंदू चाह रहा ना मुसलमान चाह रहा उसको यहाँ पर, समझे ना। जेडीएस और कांग्रेस में मुकाबला था, वो भी ख़त्म हो चुका है। इस वक्त कांग्रेस की बहुत अक्सरियत से पूरी अवाम एक तरफ हो रही है। मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख के जितने यहाँ पर कास्ट है सब एक तरफ होकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह गई बार जो 35,000 की लीड थी हमारे दशनापुर साहब की, इस बार उससे ज़्यादा लीड से जीतने की हमारे से उम्मीद दिख रही है। क्या आपका मुतालबा है कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो मंत्री बने आपके विधायक? इंशाल्लाह अगर कर्नाटक में सरकार बनेगी तो हमें यकीन है कि हमारे लीडर में इतनी सलाहियत है कि वो सिद्धरामैया साहब बने या डीके शिवकुमार बने, कोई भी बने, तो हमें हमारे लीडर को बुलाकर मंत्री देंगे, ये हमें यकीन है। क्योंकि सलाहियत का मुजाहरा इतना करते हैं कि वो उनको बुला के देने की हमें उम्मीद है। जो कैंडिडेट है वो भी मुसलमानों की वोट मांग रहे हैं। जी, लेकिन मांग रहे हैं, लेकिन किस मुंह से मांग रहे हैं और किस सूरत से मांग रहे हैं वो पता नहीं चल रहा। क्योंकि जब इससे 9 साल पहले जो उन्होंने केजीपी से, जो मुसलमानों ने भरपूर उनका साथ दिया था, जब केजीपी से जीत कर आए, मुसलमानों को जीत के आते साथ ही इतना बड़ा शौक लगा, धोखा मिला, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से अलायंस हो गए। बीजेपी से अलायंस होने के बावजूद भी वो 9 साल तक बरकरार बीजेपी में रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अगर मुसलमानों की उनके पास चाहत होती तो वो क्या है मालूम कोई और सेकुलर पार्टी में जा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको यहाँ शाहपुर के मुसलमानों की कोई फ़िक्र नहीं थी। इसलिए क्या है मालूम वो एक बीजेपी जैसे पार्टी में क्या है मालूम शाहपुर के मुसलमानों को, आवाम को धोखा देकर वो दूसरी पार्टी में गए। और एक बात, जब क्या है मालूम मुसलमानों के ऊपर इतने सारे बीजेपी वालों ने ये एक नए एजेंडे लाए थे, जैसा कि देखिए हलाल के बारे में जब कोई टॉपिक नहीं की, हिजाब के बारे में जब कोई टॉपिक नहीं की, सीएए के बारे में जब कोई टॉपिक नहीं आई उनकी, जब मुसलमानों के बारे में इतना बड़ा हमारे ऊपर एक आफतें आए, जब एक बार भी उन्होंने 9 साल में हमारे बारे में आकर अवाम के बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला, तो हम किस मुँह से उनको वोट दें। और कोई ऐसा कौन सा मुसलमान है जो हमारे इतने जब तकलीफ़ें आएँ तो एक एमएलए हमारे बारे में नहीं बोला, तो हम कैसे उनका साथ दे सकते हैं? एक ऐसे बड़े लीडर हैं
और सेकुलरिज्म के भी बहुत मेन है। और दूसरे इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी की सरकार चल रहे तो भी दूसरे डिपार्टमेंटों चला के तालुके में पीने का पानी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और नालियों की, गलियों की इतने काम किए। उसकी काम बोलने के लिए लिखने बैठे तो 1 घंटे का एक किताब भी हो नहीं सकता। दर्शनापुर से आपको वोट मुसलमान क्यों दे? मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, शाहपुर की हर कौम दर्शनापुर साहब को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि दर्शनापुर साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने तालीमी मियार में हो या फिर डेवलपमेंट में हो या नीरावरी सेक्टर में हो, चाहे किसान हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कारोबारी हो, उन सब के लिए एक बेहतरीन काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही KKRDB से इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यादगीर ज़िले में शाहपुर तालुक़े में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए KKRDB से सैंक्शन करवाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे शाहपुर तालुक़े में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। जो तुलबात यहाँ से गुलबर्गा जाते थे या फिर और दूसरे ज़िलों को जाते थे, आज दर्शनापुर साहब की मेहरबानी है, उनका दिया हुआ वक्त है, स्टूडेंट यहीं पे इंजीनियर बनकर निकलेंगे। आज हल्का असम्बली शाहपुर में इंतखाबी मुहिम बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। हमारे हल्का असम्बली के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री शरणबसप्पा गौड़ा दर्शनापुर साहब, जिनका मौक़िफ़ पहले से ही बहुत बेहतर था, इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। 35-40 साल से यहाँ पर क़ियादत कर रहे हैं दर्शनापुर साहब। वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, हमेशा फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए सेकुलरिज़म की बक़ा के लिए यहाँ पर हमेशा कोशिश किए हैं। यहाँ पर एक पीसफुल माहौल को क़ायम करने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यहाँ के JDS के कैंडिडेट गुरु पाटिल साहब हमेशा वो कम्युनल पार्टी में रहे हैं। उनका कोई मुस्तक़िल तौर पर सेकुलरिज़म में रहना कोई जमा में नहीं है। वो आज यहाँ हैं, कल फिर फ़िरक़ा परस्त ताक़तों में वो जा सकते हैं। लेकिन ये माहौल को देखते हुए मुसलमान पूरे माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं वो कांग्रेस पार्टी को दर्शनापुर साहब की उनकी क़यादत को देखते हुए वोट करना चाह रहे हैं, उनके साथ में हैं। क्योंकि क्या है मालूम है, हमेशा से जो है ना दर्शनापुर साहब, उनका हर कौम का हर फ़र्द उनका नाम आती है, जो ये बोलता है कि जब दर्शनापुर साहब जीतेंगे तो यकीनन डेवलपमेंट होगा। ये उनके तासुरात है, हर कौम के हर फ़र्द का ये तासुर है कि दर्शनापुर साहब अगर जीतते हैं तो शाहपुर के ताल्लुक़े की जो है ना डेवलपमेंट होंगे।